सुनाओ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए 1655 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड बहुत अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है एंड Q4 के नंबर्स का इंतजार है क्योंकि एक कंफर्ट जोन में जाना जरूरी है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। कंफर्ट जोन का मतलब है फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की तरफ से कंफर्ट आना। अगर वो आ गया तो एक प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक सॉलिड रिकवरी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने मिली है। पिछली बार जब बात करी थी तो हम यही बात कर रहे थे 1200, अगर इस जगह से वापस घूमा तो ठीक है, अदरवाइज यहां से कोलैप्स हो जाएगा। एंड देखिए उसने 1200 ना तोड़ा नहीं, वहीं से एक सॉलिड रिकवरी देखने मिली 1200 से आपको 1662 रुपए, यानी 462 रुपये आपके यहां पर ना रिकवर होते हुए देखने को मिले। तो एक अच्छी बात है, आप एक रेंज में भी आ चुके हैं, एक रेंज जो आपको काफी यहां पर ना इंपॉर्टेंट है। और इस रेंज का टॉप है, अगर आपने 1885 निकाल दिया तो फिर कुछ ना कुछ अच्छी खासी बात बन सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं 1662, ये इंपॉर्टेंट जगह है 1660, ये जगह काफी इंपॉर्टेंट है। और जगह अभी है 1885 तक की अभी जगह है, 1885 1900 तक की अभी जगह बनी हुई है। अगर यहां से हम एकदम से जो है ना एक रिकवर करना स्टार्ट करें, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर ना आप 1600 पर नजर रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल और क्लोजली देखेंगे, देखिए जो बात मैंने उधर बताई वही यहां पर है, 1600 पर आप जो है वो नजर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, हम उसके ऊपर है, लेकिन हम एक रेजिस्टेंस जगह पर हैं 1667 पर क्लोजिंग जो हुई है, तो वो ध्यान रखिएगा 1660, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगर यहां से एक रिकवरी आई तो वो आपकी जगह 1900 तक की दिखती है। लेट्स सी मार्केट क्या करता है। बट अभी अगर आप देखेंगे ये जो भी हुआ है आज की डेट में 4% 5% की तेजी, ये एक बड़े ऑर्डर की वजह से हुआ है जो कि इंडियन नेवी की तरफ से मिला है। 9805 करोड़ का ऑर्डर साइज है। ये कॉन्ट्रैक्ट साइज यहाँ पर जो आया है वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर है एंड नंबर्स पर हेल्प करेगा, जो ग्रोथ लाने में मदद करेगा। अब है क्या है कि हाल देखिए बिगड़ा ऐसे नहीं है, बिगड़ा ये है कि एक तो रैली अंधाधुंध रैली कर दी गई थी, जो प्राइसेस नहीं होने थे वो प्राइसेस पर पहुंच गए थे पीएसयूज, तो प्रॉब्लम तो हर पीएसयू के अंदर हुई है देखिए। लेकिन अभी है क्या, ये Q2 Q3 के नंबर्स जो है ना वो काफ़ी खराब निकले। 101 138 करोड़ का प्रॉफिट का नंबर, ये बाकी नंबर से बहुत खराब थे, नेगेटिव थे, तो स्टॉक काफ़ी कुछ डिस्काउंट कर चुका है, Q4 का इंतजार है। बाकी अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। FIs बढ़े हैं, हल्का सा DIs थोड़े से कम हुए हैं, रिटेल हल्का सा बढ़ा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल रखा हुआ है, बिल्कुल न्यूट्रल रखा हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे बाई मार्केट कैप कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, 44,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन यहाँ पर पहुंच गया है, उसके ऊपर ही निकल गया है। लेकिन पी रेशियो 60.69, 52.11 के अगेंस्ट। आज की डेट में मार्केट में मांगा क्या जा रहा है, मार्केट में ये कहा जा रहा है बॉस कि बॉस है, अगर आप देखेंगे जो पी रेशियोज है वो काफी हाई पर चल रहे हैं, तो क्या मार्केट इसको सपोर्ट करेगा, ये आने वाले दिन में पता चलेगा बॉस। आने वाले दिन में जो है वो पता चल जाएगा कि क्या मार्केट इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट को देखना है इंडस्ट्री पी से बिलो यहां पर ना पी रेशियो हो कंपनियों की। आप जरूरत से ज्यादा चल रहे हैं, कुछ स्टॉक चल रहे हैं बस, आज भी चल रहे हैं, जरूरी ये नहीं है कि मतलब आप जो है वो एकदम से कोलैप्स कर जाए। हो सकता है Q4 के नंबर आपको इतना कंफर्ट दे जाए कि बॉस है यहाँ पर ना आपका पी रेशियो जो 60.69 का है वो अपने इंडस्ट्री पी से काफी बिलो हो। बाई प्राइस टू वैल्यू 7.55 टाइम, ये पीयर कंपैरिजन जो है ना वो बहुत अच्छा है। पीयर कंपैरिजन कितना है, तो पीयर कंपैरिजन है 7 कितना चल रहा है, 7.55 का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। बट Mazgaon.11 टाइम पर है, 13 टाइम पर GRSE है। आप इन दोनों से कंपेयर करके देखना, आप एक कंफर्टेबल जगह पर हैं, आप ये कह सकते हैं, आप महंगे नहीं है उनकी तरह। और Mazgaon का ऊपर होना जरूरी, क्योंकि वही सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो अगर वो 11 टाइम है तो हमें उससे नीचे ही ट्रेड करना पड़ेगा। बट GRSE जो है वो काफी महंगा है। कोचिंग शिपयार्ड और GRSE के फाइनेंशियल ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन फिर भी GRSE काफी महंगे पर चल रहा है,
तो अगर हम उसकी कंपैरिजन देखेंगे तो कोचिंग शिपयार्ड काफ़ी चीपर वैल्यू पर अवेलेबल है, ये इन्वेस्टर को समझना चाहिए। फिलहाल अगर आप देखें, जैसा कि मैंने बताया लाइन चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आराम से आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो पॉइंट है ये 1660, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से रिकवरी आई सीधा आपको कहीं ना कहीं 1700 1750 के आसपास लेकर जाएगा, वहां टिक गए तो 1800 के ऊपर निकलने का मौका, और 1800 1900 वैसे भी जगह बन रही है। लेकिन ये सिर्फ ना 1800 से 1900 तक की जगह बन सकती है अगर यहां से यहां पर ना चलना स्टार्ट करे, यानी कि अभी भी कुछ अमाउंट आना बाकी है, तो डरिए नहीं। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि मार्केट क्या करेगा। फिर Q4 के नंबर बताएंगे एक्चुअल बेसिस पर होना क्या है। तो फिलहाल मूविंग एवरेज क्या है, 1450 रुपए पर 50 डे में है। आप मूविंग एवरेज क्रॉस कर गए जो कि 1660 पर ही मूविंग एवरेज है। ये रेड लाइन जो देख रहे हैं ये 200 डे में है। बहुत ज्यादा 1650 मान लो राउंड फिगर में, क्योंकि एक बड़ा स्टॉक है, इधर उधर तो इतना हो ही जाता है। 1660 1650 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज भी वहां पर है। आप एक इंपॉर्टेंट जगह लाइन चार्ट में आप साफ साफ समझ गए हैं, 1660 बहुत इंपॉर्टेंट जगह। तो कुल मिलाकर ये है, आप एक इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग दिए हैं। अगर यहां से रिकवरी आई तो वो सीधा आपको जो है 1800 1900 तक की जगह बनती है, वहां तक लेकर जाएगी। बट ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर ना कुछ चीजें जो है वो थोड़ी सी बाई पी रेशियो में, आपसे कहा ना Q4 का इंतजार है, Q4 के नंबर बताएं कि ये एक्चुअल बेसिस पर अब ये स्टॉक जाना किधर है। अगर ये बहुत कंफर्ट लेकर आया तो फिर आप ये समझ जाइएगा कि ये स्टॉक के बारे न्यारे हो गए कहीं ना कहीं। और अगर कंफर्ट नहीं आता है, नंबर्स में वो रिकवरी नहीं देखने को मिलती है, देन यहाँ पर फिर वापस से जो है ना वो वापस से प्रॉब्लम लौट कर आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल खुशी का माहौल है, एंजॉय करिए, और जो इंपॉर्टेंट लेवल है उन पर वॉच करिए। नेक्स्ट वीक देखते हैं कि क्या होता है, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच करो। एंड अगर ये निकल गए, इसके ऊपर टिक गए हम लोग 1650 1660 के ऊपर टिके रहे, देन सीधा कहीं ना कहीं 1750 1800 और 1900 तक की जगह कहीं ना कहीं सीधा बनती हुई नजर आएगी। सो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट करता क्या है नेक्स्ट वीक। तो एक बार वैसे पहले आप बीचेस पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्त तो आप दीजिए, वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।